एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, देन ये इसका सिंटैक्स है, टिपिकल सिंटैक्स है, ये थ्रू आउट द पूरी सीएसएस आपको इसी तरीके से ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के बाद ये जो कलर लिखा हुआ है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हमने कलर बताना है इसका कौन सा है। अगर आप यहाँ पर देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है, देन इसकी ये वैल्यू है, ठीक है, ये इसका डिक्लेरेशन है कि आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, डबल कॉलन डालेंगे, देन इसकी वैल्यू एंड सेमीकोलन। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आज की सॉरी हाँ इसी तरीके से आएगा, कर सकते हैं आप इस सिंगल सीएसएस में, मतलब तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कलर डिफाइन किया है, आप बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं, आप उसका फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्योंकि हमने पहले एचटीएमएल को थोड़ा सा रिवीजन रखा था, देन हम यहाँ पर सीएसएस पढ़ रहे तो कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट जो 4 टॉपिक हमारे कवर अप हो जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर रखूंगा ताकि आप लोग इजीली पता चले कि मैंने कहाँ से सीएसएस लिखना शुरू करी और कहाँ पर एंड होगी। मुझे सीएसएस किस फोल्डर में रखनी है, मैंने एक स्ट्रक्चर बताया हुआ आप लोगों को, एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो मेरा है खास तौर पर फॉलो करना। अब मैं जब भी सीएसएस अपनी लिखूंगा तो उसको सेव करूँगा, किस फोल्डर में करूँगा, पढ़ा नहीं है ऐसी सीएसएस का क्या होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, लिख के चेक करना चाह रहा था कितनी मेंटली हो गई। अच्छा, पहले हम यहाँ पर आते हैं वापस स्लाइड में, कंडीशन जो होते हैं वो कर सकते हो, बाकी बहुत हाईली मतलब इसको स्ट्रेच किया जाता है कि आपने एक टिपिकल एलिमेंट पे जाके सीएसएस कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपने इस तरीके से बिहेव करना है, वो बहुत बुरी प्रैक्टिस होती है क्योंकि आपके जितने एलिमेंट होंगे फिर आपने एक एलिमेंट्स में जाके बताना होगा। सिर्फ आपने यहाँ पर मैं डेमो दे रहा हूँ किस तरीके से इनलाइन सीएसएस अपनी क्लासेस के अंदर एक्सटर्नल करेंगे, इवन इंटरनल भी नहीं करेंगे। सर इंटरनल का भी डिसएडवांटेज थोड़ी देर में मैं बताता हूँ क्या होगा। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट मैंने बताया था, स्टाइल का होता है जो थ्रू आउट पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख रखा इसका सिंटैक्स है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लिखने का सिंटैक्स लिखोगे सेम होगा, बट एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि हम उसी एलिमेंट पर रह के सीएसएस कर रहे हैं। अगर आप बहुत से देखो तो यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट में आपको स्लाइड दिखाई थी कि पैराग्राफ सेलेक्ट दैट देन टू कर्ली ब्रैकेट्स के उसके सेंटर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। बट अभी हम उसी एलिमेंट के ऊपर कर रहे हैं तो हमें ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, इनलाइन सीएसएस का भी है, ठीक है। सो हम इसको सेव करते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी हमारा पैराग्राफ को लेके आए बिलो जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। ये होता है इनलाइन सीएसएस करने का अंदाज, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करता। देन हमारे पास होती है इनलाइन इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस होता है स्टाइल देन टैग क्लोज भी होगा, ठीक है। मुझे एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा कलर, जी मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखो तो सब पे होगी, इनलाइन की तो उसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर भी है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट थे उन सब के ऊपर स्टाइल होगी। इज अ क्वेश्चन, सपोजिंग अगर हम हेड में स्टाइल डिफाइन कर दें, ठीक है, जैसे पहले आपने आई थिंक कट किया था जो भी था, ठीक है,
आपने पी का स्टाइल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आप जाके जो बॉडी में जो पी है पहले वाले का, उसको जो है आप उसको ब्लैक कर दें या ब्लू कर दें। हाँ, किसी का, पहले का, दूसरे किसी का भी, उसको ब्लू कर दें। अब क्या होगा? आई वुड या वी वांट देम टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब क्या होगा? ब्लैक कर दें या ब्लू कर दें ताकि पता लगे कि हमने जो है वो, अब क्या होगा? ग्लोबल पी वर्क करेगा। और कोई? एनीबडी एल्स? सेकंड वाला ग्लोबल नहीं वर्क करेगा सब पे या सिर्फ पहले वाले पे? पहले वाले। हाँ, ठीक है। नहीं, आपने ग्लोबल डिफाइन किया और फिर आप बाय फोर्स कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक जो है इस पे ये कलर करना है। सो दैट इज़ हाउ, तो उसको आप कभी कभी इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना यूजुअली हम उसको प्रेफर नहीं करते इन लाइन को यूज़ करना। ठीक है।